गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? आज बड़ा हल्ला कर रहे हैं आप लोग। चलिए, कहाँ देख रहे थे? फोन आया था। वो कितना नंबर तक किए थे कल एलिगेशन में? छह तक। यहां तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा सब लोग। पीडीएफ शेयर नहीं होगा व्हाट्सएप पे। शेयर क्यों करना है व्हाट्सएप पे? चलिए, इस क्वेश्चन को जल्दी छापिएगा। देखो पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है। ऑनलाइन वाले पीडीएफ को ओपन करिएगा। एक साइड देखिएगा एरो का साइन होगा और दूसरे साइड आपका ऐसे लिफाफा बना होगा, ऐसे, है ना? तो एक कॉर्नर पे तो एरो से डाउनलोड करिएगा तो ये आपके एप्लीकेशन में ही रहेगा, लेकिन डाउनलोडेड फॉर्म में रहेगा। आप डाटा को बंद करके पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। तो ये लिफाफा पर अगर क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा तो ये आपके फाइल मैनेजर में चल जाएगा ये, ठीक है। लिफाफा पे अगर क्लिक करके डाउनलोड करिएगा तो फाइल मैनेजर में चला जाएगा। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, है ना? छेड़छाड़ पूरा कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं, है ना? सारा चीजें कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करना है इस वाले से, लिफाफा से अगर आपको निकलवाना है पीडीएफ तो। कितना है आंसर? 5। ठीक है, देख ले रहे हैं। रेशियो का 200 क्वेश्चन और नहीं मिला है क्या? तो उसको जाके लीजिएगा तब ना। जाइए वहां से। 1 मिनट का काम है, आधे मिनट का। कुंदन कुशवाहा डल जा रहा है पीडीएफ, डाल दीजिए जल्दी से। एज वाला का रिवीजन चल रहा है। एज का सारे सवाल बुक में जितने सवाल है, छोटा चैप्टर है और काफी सफिशिएंट सवाल मैंने कराया है, उसको आप रिवीजन करिए। देखिए, जैसे ही 7 नंबर सवाल क्या कहता है सुनिएगा। यदि 25 लीटर पानी को 12 रुपए प्रति लीटर वाली शुद्ध दूध में मिलाया जाता है, ठीक है, फिर कहता है कि तो मिश्रण का मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भाई, 25 लीटर पानी को, ये वाटर है और ये आपका मिल्क हो गया। अगर हम वाटर की मात्रा की बात करें तो कितना दिया है? 25 लीटर दिया हुआ है। पता है वाटर का रेट क्या होता है? 0 होता है। और मिल्क का कितना है? 12 रुपए प्रति लीटर वाली शुद्ध दूध में, यानी दूध का रेट है 12 और पानी का हमने ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर के मिश्रण तैयार किया जाता है। सवाल कहता है मिश्रण का मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर हो जाता है ना? यहाँ पर 2 रुपए प्रति लीटर मिश्रण का मूल्य, 12 रुपए लीटर दूध था, पानी मिला कर 2 रुपये लीटर मिश्रण बेच रहा है। इसका मतलब जानते हैं बहुते पानी मिला दिया होगा, बहुते पानी मिलाया होगा, बहुते। तब 2 रुपये बेच रहा होगा, फिर भी उसका फायदे हो रहा होगा, है ना? पानी बेच रहा है, उसको दूध नहीं कहेंगे, है ना? अब दूध की मात्रा आपसे पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ दूध की मात्रा पूछा जा रहा है। ये वाला 12 में से 2 घटेगा 10 और 2 में से 0 घटेगा 2। रेशियो कितने का आ जाएगा? 5:1 का, 5:1 का, 5:1 का। यानी पानी का रेशियो हो जाएगा 5 और दूध का रेशियो हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ठीक ना। अब 5 का मान 25 लीटर, 5 का मान 25 लीटर, तो 1 का मान 5 लीटर, 5 का मान 25 लीटर, तो 1 का मान 5 लीटर, यानी मिल्क की मात्रा 5 लीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नहीं, बताइए, अगर आपकी कोई समस्या हो तो बोलेंगे इसको समझने में, अदरवाइज अगले सवाल पे चलिए आप। बड़े आगे देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आप सब लोग नोट करिएगा। बड़े आगे, इसका आंसर कितना आ रहा है? 30। देखिए तो, किसी बाल्टी में कितना पानी डाला जाए। लीजिए, यहां पर पानी की मात्रा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितना पानी डाला जाए, जिससे उसमें मौजूद 40 लीटर दूध का मूल्य 3.5 रुपए प्रति लीटर से घटकर, आप अगर मिल्क की बात करते हैं तो 3.5 रुपए लीटर है। अब पता है क्या लीटर है, 40 लीटर है। अब पानी का कीमत कितना होता है, 0, घटकर 2 रुपये लीटर हो जाए मिश्रण का, तो मिश्रण का रेट 2 है। पानी का 0, दूध का 3.5 और मिश्रण का कितना हो गया, 2 रुपये लीटर हो गया। अब इसको आप सारे विद्यार्थी घटाइए और देखिए क्या आएगा। 3.5 में से 2 घटाएंगे तो 1.5 आएगा ना जी। 3.5 में से 2 घटाएंगे तो 1.5, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 होगा। अब देखिए, आधा 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, 2 जाके गुणा हो गया तो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब 3:4 रेशियो बन गया। बोले 4 रेशियो का मान 40 लीटर, 1 रेशियो का मान 10 लीटर, तो 3 रेशियो का मान 30 लीटर। 30 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही जो क्रॉस वाला मेथड है ना, इस मेथड को हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। 4 रेशियो का मान 40 लीटर है, तो 1 रेशियो का मान 10 लीटर, तो 3 रेशियो का मान 30 लीटर आपका है। बड़े आगे, चलिए अगला सवाल लिखिएगा नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो टाइप ये चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नोट करिएगा। चलिए बढ़ा जाए।
देखिए कहता है दो प्रकार के चाय का मूल्य 120 रुपए प्रति केजी और 180 रुपए पर केजी है। आप देख लो पहली प्रकार की जो चाय है ना इसका रेट दे रखा है 120 और दूसरी प्रकार की जो चाय है उसका रेट दे रखा है 180 दे रखा है। ठीक है, अब कहता है जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए, करेक्ट, किस रेशियो में मिलाया जाए, है ना, आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो एलिगेशन का काम ही तो है रेशियो बताना, रेशियो बताना एलिगेशन का काम ही तो है। करे उसे किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 20% का लाभ हो। तो मिश्रण का रेट कितना है 168। लेकिन जरा सोचो ये चाय का सीपी है, ये भी चाय का सीपी है, और पता है ये चाय का क्या है, एसपी है, एसपी है। 168 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से सेलिंग प्राइस है और ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। तो ये क्या हो गया, जाति हो गया अलग अलग हो गया, जाति अलग अलग हो गया, वो दोनों कॉस्ट प्राइस, इस सेलिंग प्राइस, जो कि होना नहीं चाहिए। एलिगेशन का वसूल है पहला नंबर कि तीनों का जाति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहां पर जाति समान नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, सबसे पहले जाति समान करना पड़ेगा। तो ये जो एसपी है ना, ये जो सेलिंग प्राइस दिख रहा है ना, इसको हम कॉस्ट प्राइस बनाते हैं ना। तो कैसे बनाया जरा सुनिएगा। देखिए सेलिंग प्राइस में अगर हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो पता है क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। बाकी इसकी डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे लाभ हानि चैप्टर में, लेकिन फिलहाल अभी काम चलने दीजिए। 20% लाभ बोल रहा है ना, तो देखिए होल वैल्यू कैसे लिखते हैं, बोले 20% का मान कितना, 1/5, ये तो सबको पता है। लाभ जब होगा ना तो होल वैल्यू ऐसे जोड़ के लिखा जाता है, और हानि होगा तो होल वैल्यू घटा के लिखते हैं। जोड़िए 5 और 1 6/5, यही हो गया होल वैल्यू हो गया, डब्ल्यू भी होल वैल्यू यही हो गया, होल वैल्यू हो गया। किसी भी परसेंटेज का होल वैल्यू आप लिख सकते हैं। 20% का मान 1/5, लाभ है तो होल वैल्यू जोड़ के, हानि तो होल वैल्यू घटा के लिखेंगे। तो बताइए कितना हो गया, 6/5 होल वैल्यू हो गया। अगर एसपी दे करके सीपी आपको निकालना हो तो सिंपल बात है, होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। होल वैल्यू 20% के लिए 6/5 आया है, अगर इसमें हम 5/6 से गुणा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये होल वैल्यू है 6/5, लेकिन गुना किए 5/6 उल्टा से, क्योंकि हम जानते हैं कि एसपी में जैसे उल्टा से गुणा करेंगे, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, सीपी निकल जाएगा। और सीपी यहाँ पे देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 से कट रहा है जी, 6 दूना 12 और 6 6 48, कितना हो गया, 140 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये सीपी, ये सीपी, ये भी सीपी हो गया। और सीपी 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 मतलब जाति समान हो गया। अब जाति समान हो गया तो एलिगेशन का नियम लगा लो। अब बोलिए 180 में से बीच में कितना आया, अरे बीच में कितना है 140, तो 180 में से 140 घटेगा तो 40 हो जाएगा, और 140 में से 120 घटेगा है आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो कितने का बन जाएगा, 2:1 का बन जाएगा, आंसर हो गया। तो याद रखना है, कभी ऐसा एलिगेशन में सवाल रहेगा जिसमें इन तीनों, इनकी जाति अलग रहेगा। जैसे ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है, तो हम पता है क्या करेंगे, इसको सीपी बना लेंगे। और ये चीज की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए कि जब एसपी में होल वैल्यू को उलट के गुणा कर देता है तो सीपी बन जाता है। तो एसपी हमारा 168 और होल वैल्यू कैसे लिखते हैं बता ही दिए, उलट के गुणा कर दे, सीपी बन गया, फिर घटा कर रेशियो लिख दीजिए, 2:1 आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जाति अलग अलग रहेगा दोनों का। बड़े आगे देखिए, हमारा ये 10 नंबर सवाल क्या कहता है सुनिएगा। एक विक्रेता 20 रुपए, सॉरी क्वेश्चन पर लिखेंगे, यहां पर क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखना है और ट्राई भी करना है, बनाना भी है।
पिछले सवाल वाला ही पैटर्न है। दूध का रेट दिया, पानी का नहीं दिया, तो पानी का नहीं दिया तो फिर आप पानी को क्या कर लो, जीरो मान लो। रोशनी को नहीं समझ आया, स्वदेशी गजब नाम है, विदेशी नहीं है स्वदेशी है ना, रोशनी स्वदेशी है। समझ में नहीं आया, 1/5 कैसे कह रहे, 20% का मान 1/5 है, लगता है कि खोज रहा है। 20% का मान तो 1/5 याद ना है ना। ऐसे करिए फिर, 20% का मान कितना होगा, 20/100 होगा। परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे में 100 आता है, 100 आता है। अब काटिए 20 से एक बार और 20 से 5 बार में, हो गया 1/5। 20% का मान 1/5 कैसे आया, तो 20/100 1/5। चलिए पहले क्वेश्चन नोट करिए और बनाइए, अच्छी बात है आ गया तो। रवि रंजन भाई और शॉर्टकट आंसर रख लो भाई, शॉर्टकट हो जाएगा। कितना, 4:1। चलिए मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा। एक विक्रेता 20 रुपए की दर से दूध खरीद कर, आप देखो यहां पर रवि रंजन कितना है, मिल्क का रेट है 20 रुपया और पानी का रेट कितना, 0, ठीक ना। अब कहता है मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, 20 रुपये प्रति किलोग्राम क्या कर रहा है, बेच रहा है। मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है और 25% का लाभ कमाता है। एक बात बताइए, 25% का मान कितना, 1/4 हो जाएगा। 25% का मान कितना, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो बताइए लाभ कमा रहा है तो होल वैल्यू कितना हो गया, 5/4, लेकिन गुना करेंगे 4/5 से। होल वैल्यू आप जोड़िए, 4 + 1, ये जोड़ के ऊपर लिखते हैं, जोड़ दिए 4 और 1 5 और नीचे वाला ज्यों काटते हैं, ये हो गया होल वैल्यू 5/4। लेकिन एसपी अगर ये दिया हुआ है, साफ लिखा है 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर, ये सेलिंग प्राइस है। होल वैल्यू आ गया 5/4। अगर आप 4/5 से गुणा कर देंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो ये सीपी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए काटिए, कितना सीपी हो गया, 16। अब देखिए सीपी 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 जाति समान हो गया। अब देखिए 20 में 16 घटेगा 4, देखो बीच वाला 16 है तो 16 में से 0 घटेगा 16, यहां पीछे लिखेंगे। काटिए तो 4 से एक बार में, 4 से 4 बार में, 4:1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़े आगे, अगले सवाल पे आते हैं। होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना है, 25% का मान 1/4, लाभ हो रहा है तो होल वैल्यू जोड़ के लिखते हैं, हानि होगा तो होल वैल्यू घटा के लिखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान दीजिए, लिखिए और फिर इसके बाद आंसर भी बताइए आप। और उम्मीद करते हैं ये सबसे आंसर आना चाहिए, सब लोग बताइएगा, A to Z लोग। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताना इसका आंसर। जब लिखते वक्त होल वैल्यू का मेंशन किए नहीं आप करते हैं, पीछे पलटिए थोड़ा कॉपी अपना। अच्छा वहां लिखे हैं, हाँ ठीक है, 3:5। चीजों को थोड़ा मतलब बोर्ड से लिख लिया करिए, है ना। वो अभी जैसे आप समझ रहे हैं, आपको कोई लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद में जब कॉपी रिवीजन करिएगा ना 1-2 महीने 4 महीने बाद, तब सारा चीज लिखा होना चाहिए, तभी जाके पूरा समझ में आएगा। कितना है जी, 3-5 है, ए नंबर ऑप्शन।
देखिए 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चावल को 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चावल के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण को 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है, 20% का लाभ हो तो 20% का मान 1/5 लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे 6/5 और इसको कहेंगे होल वैल्यू। बोले 6/5 लेकिन गुना करेंगे उल्टा, होल वैल्यू का उल्टा 5/6 से। 6 से देखो कटेगा 3 बार में तो कितना हो गया भाई, 15 हो गया, 15 हो गया। अब 20 में से 15 घटेगा 5 और 15 में से 12 घटेगा, इसलिए 3:5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जाति को समान हम करेंगे, इसको छापना नहीं है, क्वेश्चन को छापना नहीं है, खाली आंसर लिख लीजिए कहीं रफ पीछे में, इसका आंसर खाली बता दीजिए। छापना नहीं है, खाली आंसर बता दीजिए कितना आएगा, उसको लिखना नहीं है क्योंकि इस टाइप का सवाल हो चुका उधर 2-3 बुक में भी सवाल ऐसा मिलेगा। बस इसका आंसर बता दीजिए, छापिएगा मत क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है। पीछे हम लोग इस तरह का 2-3 सवाल देख चुके हैं। 4:5 4-5 है। और लोग निकालिए जो लोग नहीं निकाले जल्दी से। चार 5 देखिए 25% की जो वैल्यू है ना, ये 25% की वैल्यू, इसका मान 1/4 हो गया। लाभ है ना तो ऐसे हम लोग जोड़ के करेंगे, लाभ है तो जोड़ देंगे, होल वैल्यू हो गया 5/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 42, यहाँ पे लिख दिया 24, अब 20 में कितना 40 और गुणा में कर दिए 4/5 से, तो 8 कितना हो जाएगा 32 हो गया। 32 42 में से 32 घटेगा 10 और 32 में 24 घटेगा 8, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4-5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में? हाँ, ये छापना नहीं था ये। ये भी कर सकते हो आप, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, हो जाएगा नहीं ये। उसी तरह का 25% का लाभ कौन किस रेशियो में मिलाना होगा, हाँ इसको नोट करेंगे आप। पीछे वाला आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, कोई मतलब नहीं है समय बर्बाद करने का। टाइप आपसे पकड़ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसका 2 तरीके आपको बताएंगे। सवाल को पहले लिखिए, टाइप चेंज हो चुका है। बड़ा जाए, देखिए पहले बेसिकली इसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद एक शॉर्ट तरीके हम लोग देखेंगे, एक फॉर्मूला देखेंगे। देखो कहता है दूध के साथ पानी किस रेशियो में मिलाया जाए, दूध के साथ पानी किस रेशियो में मिलाया जाए, दूध के साथ पानी किस रेशियो में मिलाया जाए, मतलब दूध पानी का रेशियो पूछता। तो हमने यहां पर दूध लिख दिया, यहां पे पानी लिख दिया। फिर कहता है कि मिश्रण को दूध के क्रयमूल्य पर बेचने से, मिश्रण को दूध के क्रयमूल्य पर बेचने से, क्या दूध का क्रयमूल्य दिया हुआ है? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, खाली 1% दिया है। तो ऐसी स्थिति में दूध के क्रयमूल्य को 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे?
100 मान लेंगे। यहाँ पर कहीं कोई प्राइस दूध का नहीं दिया, आप देख लो, यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। पानी का तो खैर ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी का कितना होता है, 0 होता है। ये सबको बात पता है कि पानी का 0 होता है, तो जरूरत भी नहीं है पानी का जरूरत भी नहीं है, लेकिन दूध का दिया हुआ होना चाहिए। अगर दिया हुआ है पिछले सवाल जैसा रुपए 42 रुपए लीटर तो खैर ठीक है, 42 लिख दिए। और अगर ना दिया हुआ है तो फिर वैसी स्थिति में 100% हम मान लेंगे, क्योंकि परसेंटेज के माध्यम से भी रेशियो निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या किया, मिला दिए, तो मिला दिए तो मिश्रण तैयार हो गया। बीच में पता है दूध का क्या है, ये क्रैमुल है और ये क्या है, पानी का क्रैमुल है। जब इन दोनों को हमने मिलाया तो मिश्रण तैयार हो गया। अब सवाल में क्लियर कट लिखा है कि मिश्रण को दूध के क्रैमुल पर बेचने से, मिश्रण को दूध के क्रैमुल पर बेचने से, मिश्रण को दूध के क्रैमुल पर बेचने से, दूध के क्रैमुल पर बेचने से। तो एक बात बताना, दूध का क्रैमुल कितना, 100 हो गया। दूध का क्रैमुल कितना हो गया, 100 हो गया। दूध का क्रैमुल कितना हो गया, 100 हो गया। दूध के क्रैमुल कितना हो गया, 100 हो गया। दूध का CP 100 हो गया, दूध का क्रैमुल 100 हो गया। कहता है कि दूध के क्रैमुल पर बेचने से इतने % का लाभ हो। एक बात बताइए, इतने % का मान कितना, 1/16 हो जाएगा। कैसे है, ऐसे देखिए परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में, आप परसेंटेज चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर आपको हम लिखेंगे भी, बताएंगे भी कैसे होता है, फिर भी अभी याद बता रहा है, लेकिन ये सब याद रखना है, जुबान पे रखना। देखिए कितना हो जाएगा, 4 6 24 और 1 25/4, 25/4, ठीक है। फिर ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे 2 जीरो उतरेगा, परसेंट जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो। फिर 25 से काटो एक बार में, 25 से कट गया 16 बार में, हो गया 1/16। तो 6.1/4% का मान कितना, 1/16 होता है। आप यहां पर ऐसे जोड़ लो, आप यहां जोड़ लिए तो होल वैल्यू कितना होगा, 17/16, लेकिन यहां गुना करेंगे 16/17 से। मिश्रण को बेचा जा रहा है दूध के क्रैमुल पर, जो दूध का क्रैमुल है ना 100, यही है मिश्रण का विक्रैमुल। तो हमको इसे भी क्रैमुल बनाना पड़ेगा, विक्रैमुल को क्रैमुल बनाना पड़ेगा। तो मैंने सिखाया है कि होल वैल्यू का उल्टा गुना होता है। तो बताइए होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 17, 16 1 17/16, होल वैल्यू 17/16, लेकिन गुना करेंगे 16/17 से। अब देखिएगा एलिगेशन में क्या आ गया, तीनों जगह भिन्न आ गया, भिन्न आ गया। यहां पर सीधा सीधी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ गया यहाँ पर, भिन्न, 17 से कट भी नहीं रहा है। तो अब आपको एक चीज और अब सीखना है कि जब एलिगेशन कर रहे हो और कहीं भिन्न आ जाए, हो सकता है तीनों जगह भिन्न आ जाए, हो सकता है कोई सिंगल जगह भिन्न आ जाए, तब कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल बात है, आप देखिए हर में कितना है, 17 है, इसके हर में क्या है, 1 है, यहां भी क्या है, 1 है। तो जो भी इस भिन्न का हर रहेगा, जैसे 1 इसका हर कितना है, 17, उसका हम लसा ले लेंगे, कितना लसा आएगा, 17 आएगा। खैर यहां पर कुछ नहीं है तो 17 ही होगा, लेकिन मान लेते हैं 2 रहता तो फिर 2 1 और 17 का लसा 34 हो जाता। मतलब नीचे वाले का क्या करना, लसा लेना है, कितना लसा आया, 17, और 17 से गुना यहां भी करना है, 17 से गुना आपको यहां भी करना है, और 17 से गुना आपको यहां भी करना है, ठीक ना। अब देखिए ये खत्म, ये ऐसा करते पता इंटीजर में बदलने के लिए। एलिगेशन में जब भी फ्रैक्शन आए तो हर का लसा से गुणा कर दीजिएगा और इंटीजर में बदल जाएगा। इंटीजर में बदल जाएगा तो घटाना बड़ा आसान हो जाएगा, क्या समझ बात को। ऐसे भिन्न का घटाव जोड़ करिएगा तो समय लग जाएगा। तो कभी एलिगेशन में भिन्न दिख जाए ना तो याद रखना 17 1 और 17 का मौखिक लसा लेना, लस 17 हो गया, फिर गुणा कर दिया। अब देखिए यहां पर ये 1700 हो गया, कितना हो गया 1700, और यहां पे कितना 1600। तो 1700 में से 1600 घट गया, 100 हो गया। यहां पर 1700 1600 से घटा के इधर 1600 में से 0 घटाएंगे, 1600 इधर 2 0 से 2 0 कट गया, 16:1 आंसर हो गया। तो एक तरीका हमारा ये है। दूसरा नंबर एक और बहुत ही शॉर्ट तरीका है, इतना करने का जरूरत नहीं है,
और जल्दी किया जा सकता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड वाले पे आते हैं। इसमें कुछ कुछ हम लोग भाषा भी लिखेंगे। दो ठो नोट लिखेंगे, नोट 1 नोट 2, नोट 1 नोट 2, दो ठो नोट लिखेंगे, उसके बाद हम और पे आएंगे। नौ बेटा बुला गया अभी। वो क्या था, सीपी था ना वो 100, सॉरी एसपी था। तो एसपी को सीपी बनाने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा है, सीपी बराबर एसपी गुना होल वैल्यू का उल्टा। होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, तो होल वैल्यू इसका कितना होगा 17/16। तो उलट के गुना कर दिए 16/17। इतना जल्दी भुला जाते हैं। हाँ नोट 1 पहला नोट, पहला नोट, दूध के मूल्य को 100% माने। दूध के मूल्य को 100% माने, दूध के मूल्य को 100% माने, दूध के मूल्य को 100% माने, दूध के मूल्य को 100% माने जब मूल्य नहीं दिया रहे, जब मूल्य नहीं दिया रहे, जब मूल्य नहीं दिया रहे, जब मूल्य नहीं दिया रहे। बड़े आगे मैंने जो पेन दिया था उससे भी लोग लिख रहे हैं नहीं हैं? खत्म होने वाला है, कितना बच रहा है अभी? ऐसे पेन ढेर सारा बचा हुआ है अभी। इतना पा गया जी, कितना लिखते हैं, दिन भर रगड़ते रहते हैं क्या? बहुत खर्चा है पढ़ने भी नहीं। एक विद्यार्थी यहाँ तक पहुंच गया, इतना सा मात्र बचा हुआ है उसमें इंक बस। इतना मत पढ़िए, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लगता है। ये क्या बोलते हैं, एक आता है ना, एक पैड आता है ऐसे कुछ, है ना, वो लिखने वाला, और लिख के ऐसे यहाँ पे डिलीट कर रहा है, उसको क्लिक कर दो, उसका यूज करिए रफ करने में या कुछ सवाल बनाने में। है 150 रुपया मिलता है, पैसे ना है। ₹150 मिलता है शायद, तो 200 में, 150 में, पैसे नहीं है। ये चलेगा साल भर। आई पेनवा जो 55 रुपया खत्म होते रहेगा आपका, है ना, एकदम क्या हो जाता है। अच्छा ये भी बात है, अगर मान लेते हैं गलत हो गया ना, ये गलती हो गई, फिर ऐसा खा के फिर लिखा तो डिलीट मार दिए पूरा। 150 रुपये में क्या खोज रहे हैं ना, और ये पैनल थोड़ी ना दे देगा कि यहाँ चाहे तो यही मिटा लिए, है ना, उसे मिटेगा तो सब एक बार। लेकिन फिर भी काफी हेल्पफुल है अपनी जो इंक से जो लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, उजला वाला बोर्ड पे जो हाथ से मिटाते हैं ना, उससे तो कहीं बेस्ट है आपका। हमारे ख्याल से जो व्हाइट वाला बोर्ड, उसका भी रेट अच्छा खासा हो गया होगा अब, 250। ये हम लोग एग्जाम देने के लिए खरीदे थे 20-30 रुपया में, जो बहुत छोटा में। अच्छा बड़ा वाला, अच्छा वो, हाँ जिसको बेड पर रख के आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा उसे भी करते हैं, ठीक है। हम जानते थे, बता रहे हैं अपनी बात, जब हम पढ़ाने के लिए सोचे थे ना, तो हम बड़ा सा एक बोर्ड इतना बड़ा लगभग खरीदे थे, और चौकी जो था ना, मतलब लॉज में रहते थे, तो चौकी के ऊपर में इसे रख के और गेट दरवाजा बंद करके वैसे रिहर्सल करते थे, है ना, बोलते थे, खिड़की उड़की बंद रख देते, कौन सुने नहीं अगल बगल वाला, है ना।
अब मतलब ऐसे मतलब जो पढ़ा रहे हैं हमें ये जूम कर रहे लोग बैठा हुआ है ना, अब ऐसे अकेले भूखे रहते थे पागल भूत जैसा है ना, अकेले बकते थे। अभी भी बोर्ड हमारा रखा हुआ है ना, दूसरा लोग यूज करता है। इतना छोटा ज्यादा नहीं था, इतना ही छोटा था आपका। उस वक्त 1 रुपया कमाते नहीं थे ना, बस जैसे तैसे खरीद करके और फिर रिहर्सल करते थे। ऐसे ही एक टॉपिक बढ़िया से पढ़ लिया 1.5 घंटा और फिर 1.5 घंटा ओकरे विचित रहते, भूखे रहते थे, है ना। इसी कुछ अलग था। आगे बढ़े, एक और तरीके इसका बताना है। अच्छा, नोट लिखना था, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 कौन लिखा रहे थे नोट नंबर 2 में? तो ये वाला लिखा दिया ना, 100% लेते हैं। हाँ, दूसरा फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन वाला लिखेंगे। एलिगेशन में, एलिगेशन में, एलिगेशन में, एलिगेशन में जब भिन्न आ जाए, एलिगेशन में जब भिन्न आ जाए, एलिगेशन में जब भिन्न आ जाए, भिन्न आ जाए तो उसके हर के लस, उसके हर, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, उसके हर के लस, उसके हर के लस से गुणा करते हैं, उसके हर के लस से गुणा करते हैं, उसके हर के लस से गुणा करते हैं, उसके हर के लस से गुणा करते हैं। बस यही बात है। अगर कभी एलिगेशन में भिन्न आ जाएगा तो हर के लस से गुणा करेंगे, ऑटोमेटिक वो इंटीजर बदल के सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और तरीका जरा सुनिएगा, एक और तरीका। और में आपको लग रहा है कि मिश्रण को दूध के क्रयमूल्य पर बेचा जा रहा है, जितना रुपये लीटर खरीदा था पानी मिला के उतने रुपये लीटर बेच रहा है ना। तो यहां हम लिख रहे थे कि और में जब मिश्रण को, जब मिश्रण को दूध के सीपी पर, सीपी मतलब कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस पर बेचा जाए, बेचा जाए, जब मिश्रण को दूध के सीपी पर बेचा जाए, जब मिश्रण को दूध के सीपी पर बेचा जाए तो पता है यहां पर क्या होगा? दूध और पानी, मिल्क वाटर का रेशियो जो होता है ना, वो 100 बाई प्रॉफिट परसेंट होता है, 100 बाई प्रॉफिट परसेंट होता है। ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना है, तो सवाल और जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए, हमसे ये तो पूछता है कि दूध पानी का रेशियो बताओ, मिल्क वाटर का, तो 100 को ऊपर है। अब बताइए प्रॉफिट परसेंट, जो परसेंटेज वैल्यू उसी को लिखना है। तो एक बात बताइए, इसका मान कितना है? 6 चौके 24 है, 25/4%, 25/4%, 25/4%। तो प्रॉफिट की जगह पे पूरा का पूरा लिख देंगे, 25/4 लिख देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना है 1/16। प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना, वही चुपचाप एकदम वही चीज को आप लिख दीजिए। तो ये 25 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में। सबसे नीचे का 4 कहां जाएगा? सबसे ऊपर। तो 4 चौके 16:1, 16:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है कि दूध के क्रयमूल्य पर ही मिश्रण को बेचा जाए। मतलब दूध का सीपी जितना था ना, दूध था 40 रुपये लीटर, अब पानी मिला के 40 रुपये लीटर बेचेंगे। ओरिजिनल दूध था 40 रुपये लीटर, अब पानी भी मिला दिए और 40 के फिर बेच रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि मिश्रण का मूल्य दूध के क्रयमूल्य के बराबर है। मिश्रण को दूध के सीपी पर बेचा जाए, अगर ऐसा कभी सवाल में लिखा हो तो दूध पानी का रेशियो आप उतना एलिगेशन ना करके डायरेक्ट 100 बाई प्रॉफिट परसेंट करके निकाल सकते हैं। 100 लिखिएगा ऊपर, अब 25/4 नीचे, हो गया 16/1 दूध पानी का रेशियो। तो ये अगर ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा और सवाल जल्दी बनेगा। उसी का और है, उसी का और है। मैंने क्या लिखा ऊपर में? जब मिश्रण को दूध के सीपी पर बेचा जाए तो ऐसी स्थिति में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा? बोलिए, 100 बाई प्रॉफिट परसेंट होगा, 100 बाई प्रॉफिट परसेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर देखिए क्या कहता है, इसको नोट करिए जी। इसको नोट करिए।
पानी और शराब को किस अनुपात में मिलाएं कि उससे कीमत मूल्य पर बेचने, कीमत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, कीमत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर बेचने पर भी इतने % का लाभ हो, तो वही 100 बाई प्रॉफिट % लगा देंगे, है ना। इसमें महंगी वस्तु कौन है, शराब ना जी, और पानी तो आपका सस्ती है। क्या बोले, 70 रुपये मिलता है, क्या मिलता है, पौवा 70 रुपये पौवा मिलता है। आगे बढ़ते हैं आगे शराब और पानी का रेशियो पता है क्या होता है भाई, 100 बाई प्रॉफिट % होता है, 100 बाई प्रॉफिट % होता है। देखिए जो महंगी चीजें रहे, उसमें दूध, पानी में दूध महंगा था, दूध को ऊपर लिख रहे, शराब पानी में शराब महंगा है, ऊपर लिख दिया, तो शराब बटा पानी 100 बाई प्रॉफिट %। आप देखिए पता है ये कितना है, ये इसका मतलब होता है 100 बटा 3%, इसका मान 100 बटा 3%। अरे 99 रहता तो कितना, 33, 1 बटा 3 इसलिए 0.3333। हमको देखिए फॉर्मूला में परसेंटेज लिखना पड़ता है, भिन्न नहीं लिखना पड़ता है। ऐसे इसका मान 1 बटा 3 फ्रैक्शन में होगा, लेकिन हमको परसेंटेज नहीं लिखना है इस फॉर्मूले में। तो शराब बटा पानी अभी क्या पड़ा है, 100 बाई प्रॉफिट %, तो 100 को लिख देंगे ऊपर, अब प्रॉफिट कितना हो गया, 100 बटा 3 हो गया, 100 खत्म, तीनवा कहाँ जाएगा ऊपर, 3 बटा 1, 3 बटा 1। लेकिन शराब पहले, हाँ पानी पीछे, 3 बटा 1। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है पानी और शराब को किस अनुपात में मिला है, पानी और शराब, पहले पानी और पीछे शराब, पहले पानी और पीछे शराब का रेशियो मांगता है। तो बोलिए ये जो 3 अनुपात देखा किसका, शराब और पानी का, पानी और शराब का पूछता है तो उलट के मार देंगे 1:3, रेशियो को यहां पर हम उलट देंगे। लास्ट में थोड़ा चेंज कर दिया है, ध्यान रखना ऑप्शनवा में 3:1 रहेगा, 1:3 रहेगा, ऐसा इसमें नहीं है ना, लेकिन रहेगा तो हड़बड़ी में लोग क्या कर रहे हैं, मार देता है ये। लेकिन ध्यान रखना शराब पानी आपने निकाला है और यहाँ पूछ रहा है पानी शराब, तो उलट के आंसर आपको करना है। क्या बोले भाई, देखिए 33 हो गया ये, अब 0.333333 का मान 1/3 होता है, ये 0.3 नहीं है, 0.333333 फिक्स रहेगा आपका, तो इसका मान 33 93 100/3 हो जाएगा। तो में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 33.333333, कभी खत्म नहीं होगा। रेशियो परसेंटेज आएगा। चलिए यहां से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, टाइप थोड़ा अलग है। आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, जल्दी से निकलिए। शाम में 6 बजे नया बैच आ रहा है 29 तारीख से, यही महीने में 29 तारीख से शाम में 6 बजे नया बैच आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 5 बजे जगह नहीं मिल पाया, उनको इन्फॉर्म कर देंगे। 5 बजे वाले बैच में जगह की वजह से बहुत सारे लोग लौट गए, तो उन्हीं को देखते हुए मैं तुरंत बैच ला रहा हूँ। 29 तारीख मंगलवार से शाम में 6 बजे, जस्ट अगले घंटे में एडमिशन आपका स्टार्ट है। अरिथमेटिक स्टार्ट होगा, फाउंडेशन ही अरिथमेटिक स्टार्ट होगा।